तो आपने भी क्लिक कर दिया इस वीडियो पर। इसका मतलब आपका भी मन पढ़ाई में कभी कभी नहीं लगता है। इसमें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, यह एक नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि हमारे माइंड में अधिकतर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और उनमें में से एक है पढ़ाई में मन ना लगना। वैसे तो दोस्तों पढ़ाई में मन ना लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का दूर होना, आलस आना या पढ़ाई में कमज़ोर होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब बात यहाँ आती है कि हम क्या करें कि हमारा मन पढ़ाई में लगे। तो दोस्तों आज मैं आपको 2 ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता जैसे महान पवित्र ग्रंथ में बताया हुआ है। तो अब बात यह है कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो दोस्तों इस सेंटेंस में एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही छोटा पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मन। जी हाँ दोस्तों, मन। किसी ने क्या खूब कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। तो अपने मन को नियंत्रित करते हुए अपने काम में मन लगाने का जो पहला उपाय है वो है निरंतर अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, निरंतर अभ्यास। यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हमें एक नियम बनाकर उसी के आधार पर हमें निरंतर उस काम को करना चाहिए। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डेली एक रूटीन बनाकर उसी के अनुसार हमें पढ़ाई करना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी दिन हमें दूसरा कोई काम ज्यादा पड़ गया, फिर भी हमें थोड़ा ही सही पर उस दिन हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए और हमारा मन पढ़ाई में लगा रहता है। चलिए इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जब आपके स्कूल में गर्मियों की या फिर कोई भी छुट्टी ज्यादा दिन की हो जाती थी और उसके बाद में जब पहले दिन स्कूल खुलता था तो आपको स्कूल जाने में कितनी तकलीफ होती थी ये आप महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपकी पढ़ाई का निरंतरता छूट जाता है तो शुरू करने में तकलीफ होती है। इसीलिए आप अपना निरंतरता बनाए रखें, इसमें आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। और उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है पढ़ाई में मन लगाने का वो है वैराग्य। जी हाँ दोस्तों, वैराग्य। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ। वैराग्य का मतलब होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस काम को करते करते एक ऐसा समय आता है जब हमारा दिमाग कहता है कि छोड़ दे, अब रहने दे, इस काम को बाद में कर लेना। और फिर हमें क्या करना होता है कि अपने मन को अपने काम पर केंद्रित करना होता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप कोई गाड़ी किसी रास्ते पर चला रहे हैं और वह गाड़ी अब अपने रास्ते पर चल रही है, तो उसे हर मोड़ पर मोड़ने के लिए, उसे अपने ट्रैक पर चलने के लिए उसका हैंडल आपके हाथों में होना चाहिए। जब भी वो अपने ट्रैक से बाहर जाए तो आप फिर उसे अपने ट्रैक पर ला सकें। ठीक उसी तरह से जब आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होते हैं फिर भी आपके मन में निगेटिविटी आती रहेगी और आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी, लेकिन आपको उस निगेटिविटी से लड़कर आगे निकलना होगा। जब भी आपका मन भटके तब उसे फिर से पढ़ाई की तरफ लाना होगा और ऐसा आपको अपने लाइफ टाइम तक करना होगा। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या और कोई काम, आपका मन हमेशा उस काम में केंद्रित रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अपने काम में परिवर्तन जरूर लाएगा। उससे पहले आप भी एक चीज में बदलाव ला सकते हैं, वो है लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन। करिए बदलाव और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।